दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो बेहद ही डेवलप है। लोग भी पढ़े लिखे हैं, पर कैपिटल इनकम भी बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया के उन देशों में सबसे पहले आता है जहाँ पर आत्महत्याएं होती हैं। यानी इस देश में सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में आत्महत्या को कायरता का नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक कहा जाता है। कहीं ना कहीं इस देश के लोग और देशों के लोगों के मुकाबले ज्यादा इमोशनल भी हैं। और इसी के साथ दोस्तों, इस देश ने बहुत सारे आविष्कार भी दुनिया को दिए हैं। वाइन पीने के अगर आप शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ वाइन्स मिलेंगे। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतरीन अंगूर की खेती होती है। इसी के साथ दोस्तों, इस देश में अगर आप अपने बच्चे का नाम अपने मन से रखना चाहते हैं तो नॉट अलाउड, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है हंगरी। दोस्तों, हंगरी यूरोप में बसा हुआ एक खूबसूरत देश है। इसी के साथ आपको बता दें कि हंगरी अपने बॉर्डर्स को यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के साथ शेयर करता है। इसका एरिया टोटल 93,028 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी है बुडापेस्ट, जो कि इस देश का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम बात ऑफिशियल करेंसी की करें तो फॉरेट इसकी ऑफिशियल करेंसी है और लगभग जनसंख्या 97 लाख है। और इस देश में जो डेंसिटी है वो लगभग 107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इस देश में 72% लोग शहरों में रहते हैं और एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल को कैरी करते हैं, जबकि 28% लोग गांव में रहते हैं। लेकिन उनकी भी लाइफ स्टाइल किसी अन्य लाइफ स्टाइल से कम नहीं है। अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं और मस्त रहते हैं। गांव जैसे नहीं बल्कि शहर जैसे ही दिखते हैं। हालांकि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर जरूर होता है। यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं शहरों के मुकाबले, लेकिन अपने बिजनेस को एग्रीकल्चर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी खास बातें हैं इस देश के बारे में जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हंगरी के ज्यादातर लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नाम की जगह सर नेम से पुकारते हैं। जी हाँ, यानी कि जैसे इंडिया में हमारा जो सेकंड नेम है वो फर्स्ट नेम बन जाता है। दोस्तों, इस देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आत्महत्या करने में भी ये देश बहुत आगे है। दोस्तों, यहाँ पर हर देश के मुकाबले सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं और इसका कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस देश में लोग आत्महत्या इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर वीक है, इमोशनली वीक है, तो कुछ लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं और उस पेन को सहन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आत्महत्या करना हर मायने में गलत है, लेकिन यहाँ के लोगों को आत्महत्या करना कायरता नहीं बल्कि वीरता लगता है, ऐसा यहाँ के लोग सोचते हैं। दोस्तों, इस देश में पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी है, रहन सहन का स्तर भी बहुत अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से कैरी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये देश उन देशों में शुमार है जहां सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, हंगरी में सबसे पहले लोगों ने मेट्रो की शुरुआत देखी और यहाँ के लोगों ने अपने ट्रेवल को बहुत ज्यादा इजी कर लिया। दोस्तों, हंगरी की पार्लियामेंट बिल्डिंग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में स्थित है। दोस्तों, आपको पता है क्रिप्टन इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हंगरी में ही हुआ था और इसका आविष्कार इम्रे बॉडी ने किया था 1930 में और इम्रे ने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। दोस्तों, हंगरी को वाइन कंट्री के लिए जाना जाता है। अगर आप वाइन पीने के शौकीन हैं तो आपको इस देश में जरूर आना चाहिए। ये देश 20 अलग अलग तरह की वाइन का प्रोडक्शन करता है। हंगरी देश में बनी वाइन का विश्व भर में एक्सपोर्ट होता है। हंगरी में 22 अलग अलग वाइन रीजन और 8 प्रकार की ग्रेप्स वैरायटीज पाई जाती हैं। यही कारण है कि हंगरी को वाइन कंट्री भी कहा जाता है। आप जानते हैं, इस देश में बियर को चीयर्स करके पीना बिल्कुल गलत माना जाता है, अलाउ नहीं है। दोस्तों, आपको पता है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डैन्यूब रिवर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट शहर से होकर निकलती है और ये इस जगह को बहुत खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, हंगरी एक बार केल्टिक वर्ल्ड का हिस्सा रह चुका था। इसके बाद फिर रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ। रोम के पतन के बाद हंस पैनोनिया के मैदान में बस गए और फिर
इन्होंने नाम दिया हंगरी। इस तरह से इस देश का नाम बढ़ा। हालांकि ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले होते हैं। इजीली ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एज ए टूरिस्ट अगर आप इस देश को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो इस फीलिंग को आप बहुत अच्छे तरह से फील कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग किसी पर निर्भर होते हैं। यहाँ के 99% लोग पढ़े लिखे हैं। आपको पता है दोस्तों, पैक्स का यूनिवर्सिटी हंगरी का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, जिसे 1367 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी के नागरिकों ने एक साथ किसिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। जी हाँ, 6400 से अधिक कपल्स 2007 में बुडापेस्ट में इकट्ठे हुए और ये जगह थी पार्लियामेंट बिल्डिंग, और बाहर खड़े होकर इन्होंने लिप लॉक करा और उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम और अपने देश का नाम दर्ज कर लिया। दोस्तों, हंगेरियन को दिमागी लोग भी कहा जाता है। उन्होंने अब तक सबसे लोकप्रिय और उपयोगी चीजें जो बनाई हैं, जी हाँ, हेलीकॉप्टर, बॉल पॉइंट पेन और रूबिक क्यूब, ये सभी हंगरी के लोगों ने बनाए हैं जो विश्व को दिए हैं। सोचिए कितने दिमाग वाले हैं ये लोग। दोस्तों, हंगरी में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर एज ए टूरिस्ट आप इस देश में घूमने जा रहे हैं तो प्लीज इन जगहों को जरूर विजिट कीजिएगा, जिसमें से बुडापेस्ट सबसे पहले आता है। ये हंगरी की राजधानी है और आपकी यात्रा यहीं से शुरू होगी। आप यहाँ पर ग्रेट सिनेगॉग, मेमेंटो पार्क, हाउस ऑफ टेरर, यदि आप देश के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो बुडापेस्ट एक परफेक्ट जगह है। इसके अलावा आप यहाँ कई एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, साथ ही डैन्यूल नदी की सैर भी कर सकते हैं नाव में बैठकर। इसी के साथ दोस्तों आप जा सकते हैं एस्टरगोम। ये उत्तरी हंगरी का एक बेहतरीन शहर है जो बुडापेस्ट से 43 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस शहर में देश का सबसे बड़ा चर्च भी आपको नजर आएगा। दोस्तों, ये अपनी साइज की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अलावा बेसिलिका में सबसे बड़े ईसाई अवशेष संग्रह को संरक्षित किया गया है एक म्यूजियम में। आप इस म्यूजियम को भी एक्सप्लोर कीजिएगा। हंगरी पर ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा नजर आता है। हालांकि कैथेड्रल सर्दियों में बंद रहता है और आप इसे केवल गर्मियों में ही विजिट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर है ईगर। ईगर उत्तरी हंगरी में बुडापेस्ट से 133 किलोमीटर दूर है। शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रभावशाली चर्च, महल और अंगूर के बाग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। खासकर मूर्तियाँ आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। आप यहाँ पर एगर कैसल, जादू टावर, सेंट जॉन, इसके साथ अगर आप कुछ प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारों को विजिट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं बालाटोन झील। बिना किसी संदेह आप यहाँ जाइए, झील की खूबसूरती को देखिए। साथ ही आपको यहाँ खूबसूरती का खजाना मिल जाएगा। मध्य यूरोप में सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार है ये दोस्तों। बालाटोन झील बुडापेस्ट से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रिजॉर्ट्स, कस्बे और खूबसूरत जंगल को घूमने का मौका मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर है समुद्र तट, चर्च और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बने होटल। इन सबको आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको हंगरी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में की गई मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।